गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम टू आगरा टू व्हील्स। भाई आज मैं अपने चैनल पे पहली बार अपनी बाइक के अलावा कोई दूसरी बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ। और वो और कोई बाइक नहीं है भाई, इंडिया के लोगों की पहली पसंद है एवरेज के मामले में। वो है प्लेटिना 100 सीसी वाली। इसमें दो आती हैं, एक 110 सीसी वाली और एक 100 सीसी वाली। मैं आज 100 सीसी वाली का रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या एवरेज है, कैसी चलती है वो। चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम टू आगरा टू व्हील्स। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, आज अपनी गाड़ी पे नहीं हूँ मैं, आज हूँ प्लेटिना पे। प्लेटिना 100 सीसी वाली जो है, एक इसमें 110 सीसी की भी आती है भाई, वो नहीं है, 100 सीसी वाली है अपने पास। आज मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। लगभग 40-45 किलोमीटर चला के, 40-45 किलोमीटर से मतलब है मेरा कि दोबारा इसको मैं अपने गाँव ले जा रहा हूँ। तो इतनी दूर इसको चलाने में मुझे कैसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा कि मुझे कैसा फील होता है इसको इतनी दूर चला के, और इस गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका साउंड चेंज होता है कैसे, क्या सब चीज़ें आती हैं, तो वो सभी आज मैं आपको बताऊंगा। और ये गाड़ी भाई अपने इंडियन रोड्स पे जानी जाती है अपने एवरेज के लिए। प्लेटिना ये स्प्लेंडर से भी ज़्यादा कन्वीनियंट मानी जाती है पेट्रोल के मामले में। भाई इस गाड़ी को आप केवल पेट्रोल सुंघा दो, इस गाड़ी के आगे आप बोतल में पेट्रोल भर के आप इसको दिखा दो कि ये है पेट्रोल, भाई ये चल देगी, ये लिटरली ये चल देगी गाड़ी भाई। ये ऐसी गाड़ी है। इसीलिए आज मैं अपनी गाड़ी ना लाते हुए आज मैं पहली बार ये दूसरी गाड़ी पे अपना व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी व्लॉग या वीडियो अपनी गाड़ी के अलावा शूट नहीं किया। मैंने आज तक अभी तक कोई भी व्लॉग अपना दूसरी गाड़ी पे शूट नहीं किया। आज पहली बार मैं कर रहा हूँ, वो भी इसलिए कि आप सबको बताने के लिए कि इस गाड़ी को अगर आप लॉन्ग रूट पे ले जाते हो तो आपको ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, इस तरह का कंफर्ट आपको ये प्रोवाइड करती है, वो सभी मैं आपको बताऊँगा। तो आप राइड एंजॉय कीजिए तब तक। ये भाई सेम टू सेम कैमरे वाला भाई, पर गाड़ी में बहुत डिफरेंस है भाई। हम लोग तो इसी पे टेस्ट कर सकते हैं केवल। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये गाड़ी भाई जिसके पास है वो पेट्रोल की तरफ से तो भाई कभी दुखी नहीं होता, और ना ही इस गाड़ी का मेंटेनेंस इतना हाई है। पर इस गाड़ी में एक कमी है। वो कमी क्या है मैं आपको अभी, हम लोग जब हाईवे पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कमी क्या है इस गाड़ी में। इसका मैंने एवरेज नापा हुआ है। इसका एवरेज अप्रॉक्स आता है 70 प्लस। 70 प्लस मतलब भाई 70 प्लस ये गाड़ी एवरेज देती है आपको 1 लीटर में। इंडियन रोड्स पे चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कितने भी आप जाम में हो, किसी भी कंडीशन में आप इसको चला लो, अपनी गाड़ी के अलावा किसी दूसरी गाड़ी को आप चलाओ तो बहुत अजीब सा लगता है। और मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी की सबसे कन्वीनियंट क्या, सबसे इस गाड़ी की मैं आपको सबसे अजीब चीज़ एक बताऊंगा कि इसमें सारे जो गियर्स हैं आपके, वो सारे गियर्स आगे की तरफ डलते हैं, बाकी गाड़ियों की तरह नहीं। या तो पीछे डलें या फिर फर्स्ट गियर आगे, बाकी सारे गियर्स पीछे। इसमें सारे गियर्स आपको आगे डलते हैं, तो जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा भूल पड़ती है। आप भूल ही कहोगे उसको। मैं खुद कभी कभी जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता हूँ तो मैं जस्ट इसके गियर को पैर से नीचे दबा लेता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि याद नहीं रहता। मेरे पास अपाचे है, अपाचे में फर्स्ट गियर आगे, बाकी सारे गियर्स ऊपर की तरफ डलते हैं, तो वही याद रह जाता है। इसके जैसे ही आप ऊपर की तरफ गियर करोगे एक गियर डाउन हो जाता है, फिर बाद में याद आता है कि नहीं आप प्लेटिना चला रहे हो, कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं।
भाई मुझे कम से कम 10 मिनट हो चुकी है इस जाम में ऐसे रेंगते रेंगते चलते हुए। 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया हूँ मैं, आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाया हूँ ऐसे रेंगते रेंगते। और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है क्लच यूज़ कर करके बार बार। गाड़ियाँ 10 मिनट से भाई धूप में रेंगते 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 चल रही हैं। अब मैंने क्लच से थोड़ा हाथ हटाया है। भाई जाम से निकलकर थोड़ा खाली रोड पे आ चुके हैं, तो ज़रा हाथ को भी रिलैक्स मिला है। और शर्ट भी अब थोड़ा सूख जाएगी, पसीने की वजह से शर्ट पूरी गीली हो चुकी है मेरी। और धूप में हालत ख़राब होती है वो अलग। इस गाड़ी को आप 40-45 करीब तक तो चला सकते हो हाईवे पे भी, क्योंकि भाई अगर आप इसको इससे ऊपर ले जाते हो 50 से ऊपर तो ये गाड़ी ऐसे कंपन करने लग जाती है। एक बार नहीं 1000 बार मैं चेक कर चुका हूँ, 50 से ऊपर ले जाने पे ये गाड़ी चीखने लग जाती है। क्योंकि ये सिंबल है कि आप इसको इससे ऊपर ना चलाओ, क्योंकि ना तो इसमें उस हिसाब की ब्रेक दी गई हैं। ड्रम ब्रेक्स आती हैं इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही, तो इसकी ब्रेकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। जिस हिसाब से आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो उतने आप ये ब्रेक ले नहीं सकती है ये गाड़ी। भाई इसकी टॉर्क पावर भी बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी जस्ट जाम में से निकल के इसको पुल किया है, 2 लोगों पे भाई इस गाड़ी की दम निकल जाती है। बिल्कुल भी इसमें ज़रा सा भी टॉर्क नहीं है। इससे अच्छा टॉर्क भाई स्प्लेंडर में आता है, वो कम से कम थोड़ी उसकी पुल पावर काफ़ी अच्छी होती है, इससे तो बहुत अच्छी होती है। और अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस की जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप इसको थोड़ा 50 के आसपास चलाते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उतना ही आपको इसको चलाना है, तो इसका हॉर्न भी भाई बजने लग जाता है। मतलब आप जैसे हॉर्न दोगे तो हॉर्न में भी वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। क्लियर हॉर्न नहीं बजता है एकदम, जैसे क्लियर हॉर्न बजना चाहिए वैसा नहीं बजता है। अभी तो ये 40-42 के आसपास चल रही है। मैं अभी आपको इसको 50 पे खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए टॉर्क पावर बिल्कुल नहीं है, मैंने पूरा एक्सीलेटर दे रखा है फिर भी नहीं है भाई। और 50 पे आ चुकी है गाड़ी अब। ये देखिए 50 पे हमारी सुई चल रही है। देखिए हॉर्न में वाइब्रेशंस तो नहीं है। ये गाड़ी भाई वज़न तो बिल्कुल नहीं झेल सकती है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हाईवे पे आके मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसकी बुरी बात क्या है। बुरी बात ये है कि सामने से विंड ब्लास्ट पड़ रहा है, बहुत अच्छा खासा विंड ब्लास्ट है अभी। तो ये बाइक भाई सामने से विंड ब्लास्ट की वजह से ऐसे ऐसे हिल रही है गाड़ी। अभी भी मैं चला रहा हूँ, एक हाथ से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये हिल रही है गाड़ी ऐसे ऐसे करके। और आपके साइड में से जैसे ही कोई बड़ा व्हीकल जाता है ये पूरी लेफ़्ट साइड को दब जाती है। इंडियन रोड पे आप लेफ़्ट साइड चलाते हो, इंडियन रोड पे भाई आपके बगल से जैसे ही कोई बड़ा वाहन जाता है, बड़ा व्हीकल जाता है, आप कार भी ले सकते हो, ट्रक तो बहुत दूर की बात है, ये गाड़ी आपको ऐसे करके पूरा एक साइड धकेल देती है ऐसे। हाईवे के पर्पज़ से तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है। मैं इस गाड़ी की बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ भाई, बाकी चीज़ों में कुछ चीज़ों में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, पर हर चीज़ में आप इसको अच्छी नहीं बोल सकते। केवल फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से आप इसको अच्छी गाड़ी नहीं बोल सकते। अच्छी गाड़ी का मतलब ये नहीं होता है कि बस वो आपका फ्यूल बचाए। अच्छी गाड़ी के और भी भाई कई काम होते हैं। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि आप स्प्लेंडर वगैरह को हाईवे पे ले जाओ, वो बहुत अच्छी चलती है भाई, बहुत अच्छी चलती है। सिंगल डबल आप कैसे भी पिलियन बैठा के भी उस पर राइड कर सकते हो। वो इतनी ज़्यादा एक साइड में नहीं होती है विंड ब्लास्ट की वजह से। पर ये गाड़ी तो भाई हम 2 लोग बैठे हुए हैं, जो देख सकते हो आप, हम 2 लोग बैठे हुए हैं, पर इस गाड़ी की उतनी क्षमता नहीं है भाई कि ये गाड़ी इतना झेल सके। तो आइए भाई थोड़ा इसको भगा के देखते हैं
कि ये कितनी जाती है। बुराई तो मैंने इसकी काफ़ी कर दी, आप लोग बोलोगे कमेंट में कि बुराई तो इसकी आपने बहुत कर दी। आपको मैं खुद दिखाता हूँ, इसकी टॉप स्पीड देखिए, और टॉप स्पीड पे जाने के बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं आप खुद देखिएगा। थोड़ा यहाँ पे भीड़ है, अभी ये भीड़ हट गई, भगाते हैं थोड़ा इसको। फुल थ्रॉटल है भाई, थ्रॉटल देखिए आप पूरा 60 पे ये गाड़ी कांपने लग गई है भाई। इससे ऊपर मैं इसको नहीं ले जाऊंगा, 65 पे ले गया मैं। आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ये गाड़ी। और आवाज़ इतनी ज़्यादा कि डर लगने लग गया, ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी। एक बार और खींच के देखते हैं। लक्ष्य देख रहा है कैमरे में। लक्ष्य ने भाई कैप पहनी हुई है, उससे मैंने बोल दिया है कि अपनी कैप को ज़रा पकड़ के रखना। लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसको आप 70 पे ना चलाएं, 65-60 पे भी ना चलाएं इसको। ये गाड़ी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं देती है कि आप इसको हल्का सा भी तेज़ चलाओ। नॉर्मल सिटी राइड आप इससे कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लड़कियां बुलेट चला रही हैं भाई, और हम यहाँ प्लेटिना चेक कर रहे हैं। ये देखिए भाई ये दिन भी देखना था। जो पुरानी प्लेटिना आती थी वो थोड़ी लेंथ उसकी ज़्यादा थी लंबाई में। ये जो नई आई हैं BS6 आप कह सकते हो, इनकी थोड़ी हाइट शॉर्ट कर दी है। जैसे कि आपने देखा होगा थार ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं है, वहीं की वहीं कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया गया है। पुरानी वाली जो प्लेटिना थी वो काफ़ी लेंथ में लंबी आती थी, उसकी सीट काफ़ी लंबी होती थी। और भाई वो अभी तक मैंने देखा है कई लोगों के पास है पुरानी वाली प्लेटिना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पर वो गाड़ी स्टार्ट है भाई। वो गाड़ी चालू है, रनिंग में है, चलती है, बहुत अच्छा एवरेज देती है। नई गाड़ियों में तो काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की कर दी हैं, बॉडी वगैरह, इंजन वगैरह। पुरानी प्लेटिना में भाई अभी भी जान है। ये झटके देने लगी है प्लेटिना भाई। क्यों झटके दे रही है? पेट्रोल की वजह से दे रही है क्या? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भाई पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। हल्का सा भी मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ तो गाड़ी मिसिंग कर रही है। पेट्रोल पंप है आगे, डलवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिज़र्व अभी आता है इन गाड़ियों में, तो रिज़र्व लगाएंगे, पेट्रोल पंप तक रिज़र्व में चलाएंगे। देखिए अब तो बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, जबकि पेट्रोल मीटर पे बहुत पेट्रोल दिखा रहा है भाई। अभी तो ये चल सकती है। देखिए अब ये चलने की हालत में नहीं है। अब रिज़र्व लगाना ही पड़ेगा मुझे, रिज़र्व लगाते हैं। चलिए ये मैंने रिज़र्व लगा दिया भाई, और गाड़ी आ गई रनिंग में। इसी पेट्रोल पंप से भाई पहले भी हमने पिछली वीडियो में भी पेट्रोल डलवाया था। हाँ भैया, चेक कर रहा हूँ गाड़ी को, इसको चला के देख रहा हूँ कैसी चलती है ये गाड़ी। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ चला के। रिकॉर्ड हो गया, वीडियो डलेगी यूट्यूब पे। दिल्ली में कैमरा लगाते हैं ना, यही वजह से मैंने जो देखे बड़ी गाड़ी में लग जाता। बड़ी गाड़ी है जो चेक करने के लिए डलेगी वीडियो। पकड़ लिया है, जा तो लगा। अरे वाह, ये सही पेट्रोल पंप है भाई। अपने आप पेट्रोल डालो। अमेरिका में आ गया क्या मैं? ये पहला पेट्रोल पंप देखा भाई मैंने जहाँ लगा के छोड़ गए, बोले पकड़ लो अपने आप और बंद हो जाए। भाई इंटरसेप्टर बच गया। वो बोले कि अगर बंद हो जाए तो आप इसको निकाल देना खुद ही। तो भाई ये सब चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्री होती हैं कि आप खुद तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हो।
आप लोगों ने उनके रिएक्शंस देखे, तो एक भाई साहब तो हंस और रहे थे कि इससे कैसे पता चलेगा, और यही रिएक्शंस मुझे दिखाने थे आप लोगों को कि इस इंसान ने कभी ये सेटअप नहीं देखा होता मोटो ब्लॉगिंग का, कैमरे वगैरह, माइक वगैरह, तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं उनको नहीं पता होता, वो सब चीज़ें भाई। और लगभग फुल के आसपास अब हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई। इस गाड़ी की मैंने जितनी बुराइयां की हैं उतनी बुरी ये गाड़ी है नहीं, आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। एवरेज काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, तो आप ज़रूर लें इस गाड़ी को। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आगरा टू व्हील्स। थैंक यू।